अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इट्स माय थर्ड व्लॉग। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो इंशाल्लाह आगे भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। साथ रहिएगा और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि नीयत साफ़ है तो मंजिल आसान है। और ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है अपने स्कूल से। और अटेंडेंस सबसे पहले जाके यही होता है कि स्कूल में अटेंडेंस लगानी होती है। बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, आई इन्फेक्शन जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है ये, तो इस वजह से बच्चों की काफ़ी अटेंडेंस मतलब कम हो गई है, एब्सेंट हैं बच्चे बहुत ज़्यादा। तो बस ये कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल बहुत पढ़ाकू हैं, तो वो इस आई इन्फेक्शन में भी चले आते हैं। खैर बहरहाल, और फिर मैं बच्चों को कुछ काम करवाया था, ऑब्वियसली जो होता है उनका। मैं सिंधी पढ़ाती हूँ बच्चों को, हालांकि मैंने पढ़ी नहीं है सिंधी, मैं खुद उर्दू स्पीकिंग हूँ, लेकिन सिंधी पढ़ाती हूँ मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी मैं पढ़ा लेती हूँ सिंधी। अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे साथ जो मेरे कुलीग्स हैं वो यही बोलती हैं कि नहीं आप माशाल्लाह अच्छी पढ़ाती हैं सिंधी। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सीख चुकी हूँ मैं। तो वही कहते हैं कि कोई काम मुश्किल नहीं होता है, करने से पहले मुश्किल होता है, लेकिन जब उसको कर लिया जाता है तो ये है कि इंसान सीख जाता है आहिस्ता आहिस्ता। आजकल मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है माशाल्लाह से, ना ज़्यादा गर्मी है और खैर सर्दी तो नहीं है लेकिन आने वाली है। तो ये कि काफ़ी अच्छी हवा वगैरह चलती है, तो ये मतलब जहाँ देखो आजकल बच्चे पतंग ही उड़ा रहे होते हैं। तो बड़ा डेंजरस भी मुझे लगता है ये मांझे वगैरह से जो यूज़ होता है, उसके डोर वगैरह यूज़ करते हैं। डेंजरस भी होता है, सेफ़ नहीं है, लेकिन ये है कि बस मानता कोई भी नहीं है। और यहाँ मैं अपने बच्चों का वेट कर रही थी, उनके स्कूल के बाहर मैं रक्शे में बैठी हुई थी, तो बस उनकी छुट्टी का वेट कर रही थी। तो सोचा चलें ये सामने जो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं आपके साथ शेयर करूं। फिर शाम में मैं और अम्मी कुछ शॉपिंग करनी थी, बच्चों की टी शर्ट्स वगैरह मुझे लेनी थी। तो ये हमारे सिटी की शॉप है, तो काफ़ी अच्छा हम लोगों का माशाल्लाह ये बाज़ार बन चुका है। पहले हम हैदराबाद जाते थे, कुछ ना कुछ जो भी हमें लेना होता था, छोटा छोटा भी सामान होता तो भी वो हैदराबाद ही जाना होता था, लेकिन अब माशाल्लाह से बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस टी शर्ट्स वगैरह ही मुझे एक दो लेनी थी घर में पहनने के लिए, लेकिन अम्मी को पता नहीं क्यों ये गरारा लड़कियों का बड़ा पसंद आ रहा था, तो अम्मी ने निकाल के उसको बोला कि आप शॉपकीपर को कि भाई ये दिखाओ ज़रा। तो बस ये कि विंडो शॉपिंग भी हो जाती है कभी कभी, क्योंकि काम कोई इतने ख़ास नहीं थे, बस ये कि छोटे छोटे एक दो काम थे, टेलर को कपड़े वगैरह देने थे। और वही बात है कि काम कम हो या ज़्यादा, छोटे हो या बड़े, तो जाना तो पड़ता ही है। लेकिन हमें ये है कि ये बेनिफिट है कि जो शॉप्स वगैरह हैं, बाज़ार हमारे घर के करीब ही है, तो इजी रहता है बहुत, जब दिल चाहता है हम चले जाते हैं। तो बस ये कि आसानी हो जाती है बहुत इस तरह से। बस उसके बाद इन दोनों का ट्यूशन का टाइम था, तो इनका ट्यूशन पढ़ा रही हूँ दोनों को। दोनों के मंथली टेस्ट हैं। मैं घर में ही पढ़ाती हूँ ट्यूशन के लिए, बाहर में भेजती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बाहर सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जो माँ सिंसियरिटी से एक पढ़ा सकती है वो और कोई नहीं पढ़ा सकता। तो बस ये कि डिपेंड करता है टाइम के ऊपर भी। अगर टाइम है आपके पास तो मैं यही समझती हूँ कि खुद ही पढ़ाना चाहिए अपने बच्चों को ट्यूशन। और जी उसके बाद ये कुकिंग टाइम है, तो मैं मैक्रोनी बना रही हूँ। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद है। तो मैरिनेट कर रही हूँ चिकन, तो मैरिनेट करके रख दूँगी इसको थोड़ी देर के लिए। और मैक्रोनी तो वही मैक्रोनी या पास्ता सेम रेसिपी होती है। मैं ये समझती हूँ कोई एक अनाड़ी भी होगा तो वो भी बहुत मज़े की बना लेता है, क्योंकि इस तरह की जो सॉसेस वगैरह हैं वो डाल के तो ये कि बेस्ट बनी जाती है। और ये बड़ा सीन हो गया था मेरे साथ, काली मिर्च पीसने के लिए ग्राइंडर में डाली तो लाइट चली गई। तो बस ये कि फिर हमारा जो देसी तरीका है उस तरीके से मैंने काली मिर्च को फिर पीसा, और ये है कि बहुत अच्छी पिस जाती हैं, और एक्सरसाइज के हिसाब से भी देखा जाए तो बेस्ट है। तो बस ये फिर काली मिर्चें भी ऐड कर दी मैंने इसके अंदर, सोया सॉस और नमक वगैरह, अदरक लहसुन डाल के मैरिनेट कर दिया था चिकन पाउडर। और ये बॉईल करने के लिए पास्ता फिर मैंने पानी रख दिया था। तो ये कि बहुत सारी शेप्स होती हैं इसकी, जो आपको शेप्स अच्छी लगें तो वो आप ले लें। तो ये कि उसके बाद फिर मैंने चिकन ऑयल में चिकन डाल दी थी, उसके बाद ये शिमला मिर्च डाल दी थी, इसको मिक्स कर लिया था।
सॉस वगैरह में ये है कि मेरी आदत है, मैं एक प्याली में लेके सब एक जगह जमा कर लेती हूँ, एक जगह मिक्स कर लेती हूँ। तो ये कि फिर वो मिक्स करना इजी रहता है। तो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप 2-2 चम्मच मैंने सोया सॉस, चिली सॉस, केचप, काली मिर्चें, चिकन पाउडर ये सब डाल के एक जगह मिक्स करके रख दिया था। ये पास्ता, मैक्रोनी जो भी आप कह लें, इसको बॉईल कर लिया मैंने और मिक्स कर लिया फिर ये चिकन के साथ और ये सॉस वगैरह डाल के। और देखें ये फ़ाइनल लुक कितने मज़े की लग रही है। तो बस बना के हटी थी तो सोचा कि लाइट आई है, हमारे यहाँ सिस्टम है कि 2 घंटे लाइट होती है और 2 घंटे लाइट नहीं होती है। तो बड़े कीमती टाइम होता है, वो जो 2 घंटे होते हैं वो बड़े कीमती होते हैं हमारे लिए। तो ये है कि फिर जल्दी जल्दी बच्चों के ड्रेस इस्त्री करने थे, सोचा वो इस्त्री कर लूँ, फिर ये कि उसके बाद हम मैक्रोनी खाएंगे। बस उसके बाद ये कि मैक्रोनी खाने के लिए निकाली तो सही, लेकिन बच्चों ने टेस्ट की तो कहने लगे नहीं मामा अच्छी नहीं बनी है, आप वाइट सॉस के साथ बनाती हैं वो बहुत मज़े की बनती हैं, आप वाइट सॉस बनाएं। तो बस पता नहीं क्यों नहीं मैंने बनाया, मैंने सोचा चलो आज ऐसे ही बना के खाते हैं, हर दफ़ा वाइट सॉस के साथ ही खाते हैं, थोड़ा डिफरेंट टेस्ट भी होना चाहिए। लेकिन अब बच्चे तो बच्चे ही हैं, उन्हें जो एक टेस्ट लगा हुआ है तो बस वही चाहिए। तो फिर ये कि जल्दी जल्दी वाइट सॉस बनाया और फिर ये इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। लेकिन वही बात है कि लगती मुझे भी जो पसंद है मुझे वाइट सॉस के साथ ही अच्छी लगती हैं। तो फिर ये मिक्स करके ये फ़ाइनल लुक है इसकी वाइट सॉस के साथ। और बस ये कि बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने माशाल्लाह। बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं इस तरह की चीज़ें, बनिस्बत जो सालन रोटी वगैरह घर में बना होता है वो इतना शौक़ से नहीं खाते जितना ये चीज़ें शौक़ से खाते हैं। तो ये कि मैं इतना भी नहीं बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी तो बना लेना चाहिए टेस्ट के लिए। तो जी ये था आज का व्लॉग। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।